जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। अब अगला पेपर गणित का है। तो गणित के पेपर में आपने पूरी साल पढ़ाई अच्छे से करी है, ठीक है। अगर किसी भी छात्र का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये सारी क्लासेज जो हमने लिखी है, लेक्चर है जो हमने पढ़ाया है, एनसीईआरटी जो हमने पढ़ाई है उसमें सारे लेक्चर हैं। ये कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर हैं। ये जो है कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर हैं, इसमें कॉन्सेप्ट समझाया, एग्जाम्पल कराए हैं। तो जिस भी चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो आप देखना उसमें जाके। जिस चैप्टर का नहीं, मैं नहीं कह रहा, अगर आप देख सकते हैं सारी तो आप सारी देख लो कॉन्सेप्ट वाली। नहीं देख सकते तो जो जिस चैप्टर का आपका कमजोर है उस चैप्टर का जाके देख लो। कौन से चैप्टर की हमारी क्लास कौन सी है कॉन्सेप्ट वाली, वो क्लास हम जरूर देखें, ठीक है। उससे आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आपने वही चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आपने अब तक पूरी साल पढ़ी है। मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये क्लास लेके आऊँगा, इतने क्वेश्चन लेके आऊँगा कि ये क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपके पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे और यही क्वेश्चन आएंगे। मैंने जो पढ़ाया है उसी में से आएगा। कुछ भी मैं 20-30 क्वेश्चन लेके आने वाला नहीं हूँ कि आपको 20-30 क्वेश्चन लेके आऊँ और आपको दिखाऊं कि इसमें से आएगा। इससे क्या होता है, भगदड़ मचती है और दिमाग में, वैसे नहीं, दिमाग में भगदड़ मचती है कि मैं ये क्वेश्चन करूंगा, बाकी सब कुछ क्या होता है ना, फिर भूलने लगते हैं इसके। और फिर हड़बड़ाहट सी महसूस होती है कि हमने कुछ भी नया बता दिया तो आप सोचिए यार ये मैं तो पूरी साल पढ़ाई नहीं, ये अब नया पढ़ा दिया। तो उस चीज़ से बचिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, किसी के चक्कर में नहीं आना है। मैं भी नहीं लाने वाला कोई क्वेश्चन, और अगर कोई दूसरा ला रहा तो उसकी भी ना देखना। जो आपने पूरी साल पढ़ा है उसी का रिवीजन करिए, उसी पे भरोसा कीजिए, उसी के अनुसार पढ़ाई कीजिए। अगर उसमें कुछ नहीं आता हो उसका जरूर अभ्यास कीजिए, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो तो उसका अभ्यास करोगे जल्दी आप सीख जाओगे, ठीक है। कोई भी चैप्टर आपका कमजोर हो तो मुझे बता देना मुझे, ठीक, कमेंट करके कि ये चैप्टर कमजोर है तो उस चैप्टर को मैं दोबारा भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। कोई भी सवाल नहीं आता हो तो वो बताना। बाकी गणित का पेपर हल करने का तरीका ये होता है, कोई भी आप सवाल हल करोगे, 1 नंबर वाले तो हो ही जाते हो, 1 नंबर वाले आंसर लाने होते हैं, केवल ला दिया ठीक है। लेकिन जो 2 नंबर के सवाल होते हैं, 3 नंबर के सवाल होते हैं, 4 नंबर के सवाल होते हैं और एक साथ है 6 नंबर का खंड, 6 नंबर के सवाल ऐसे हैं शायद। अगर ये 2 का है, 4 का है, 6 का है, ये 3 नंबर का शायद नहीं है, ठीक है। तो इन जो 3 खंड होते हैं इनमें जैसे आप हल कर रहे हैं तो जो भी फार्मूला लग रहा है उस सवाल में, जो भी फार्मूला लग रहा है, जो भी सूत्र लग रहा है, उस सूत्र को जरूर नोट करिए। यहाँ पर ये लाइन लिखी आपने, इस लाइन के बाद अगली लाइन लिखने के लिए हमें जिस सूत्र का उपयोग करना हो रहा है वो इस लाइन से पहले यहाँ पर वो काले पेन से लिख दीजिए, या उसी से लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए सूत्र, ठीक है। फिर सूत्र आके अगली लाइन लिख दो। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को अलग प्रभाव पड़ता है कि हाँ ये जो चीज़ आई है वो इस फार्मूले लगाने के बाद आई है। आप ऐसे सवालों को करिए। सवालों करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, बोर्ड में आपको ये समझना होता है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको कुछ भी नहीं आता, हमको उसको पढ़ाना है कि ये सवाल कैसा हुआ। तो पढ़ाने के लिए आपको एक एक चीज़ बतानी होती है ना, तो बोर्ड में हर एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। प्रत्येक सवाल में आपको ये मान के चलना पड़ेगा, उसको जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है उसको गणित में कुछ भी नहीं आता। तो आपको प्रत्येक सवाल को ऐसे करना है कि जो अनपढ़ होता है वो भी समझ जाए कि हाँ, अनपढ़ मतलब ये नहीं कि जिसे कुछ आता नहीं, मतलब पढ़ना आता है बस लेकिन उसे गणित नहीं आता, लेकिन वो उस सवाल को देख के आ जाए, कि देख के पता चल जाए कि हाँ ये जो आया है इससे आया है, ये सवाल हल किया हमने, इसमें ये सूत्र लग रहा है, सूत्र यहाँ पर लिख दिया, अगली लाइन जो आई है वो इस सूत्र से आई है, फिर अगली लाइन में कुछ फॉर्मूला यूज हुआ, फिर उससे अगली लाइन जो आएगी वो इस सूत्र से आएगी। ऐसे करना है आपको, उसमें जोर ना पड़े, उसके दिमाग में जोर डालना ना पड़े। तो इससे क्या होता है ना, वो अच्छा समझता है कि बच्चे को सब कुछ आता है, इतने सारी चीज़ें नोट करी हैं, इसको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। फिर क्या होता है ना, अगर ऐसा आप नहीं करते हो 1 नंबर का तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी बहुत मुश्किल से दिक्कत आती है। लेकिन ये 2 खंड ऐसे होते हैं इनमें आपके नंबर कट जाते हैं। जैसे 4 नंबर का सवाल है, आपने सूत्र का उपयोग किया, आपने सूत्र नहीं लिखा तो आपको 4 के बजाय 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर दे देंगे या 2 नंबर दे देंगे, ठीक है, ऐसा होगा। 6 नंबर का सवाल है, आपने सूत्र का उपयोग नहीं किया तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पूरे नंबर आपको जब ही मिलेंगे बोर्ड में जब आप
उस सूत्र का उपयोग करते हुए दिखाओगे। जो उपयोग कर रहे हो उस चीज को यहाँ पर लिखोगे कि हम इस चीज का उपयोग कर रहे हैं। हमने आपको लगातार जब सवाल आपको बताए हैं, क्लास में पढ़ाया है, तब भी हमने आपको जो भी सूत्र का उपयोग हुआ है वो जनरली हमने आपको लिखा के बताया कि इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। अगर प्रमेय का उपयोग हो रहा है तो साइड में प्रमेय लिख रहे हैं कि प्रमेय नंबर 6.1 से आया है ये चीज। हर चीज हमने आपको बताई है, ऐसे ही आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर आपके काट नहीं सकता अगर ये चीज करोगे। कंपटीशन क्या होता है उल्टा, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, आंसर लाना पड़ता है। हमें उनको नहीं मतलब कि आपने किस तरीके से आंसर लेके आया, आपने तुक्का ही मारा चलेगा। उन्हें क्या होता है, वो हमारी सी बननी होती है, बस क्या होता है, आंसर ले आए और टिक कर दिया। वो चीज़ अलग है, बोर्ड अलग चीज़ है। बोर्ड में आपको हर चीज़ बतानी पड़ेगी, हर चीज़ लिखनी पड़ेगी, इसी के नंबर मिलते हैं बोर्ड में, ठीक है। और कंपटीशन जब आप पढ़ाई करोगे तो उसके लिए अलग चीज़ बताई जाएगी। जैसे कोई IIT JEE वाले होंगे तो वो कंपटीशन लिखेंगे तो उसकी अलग चीज़ है। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए तो उसमें सारी चीज़ लिखोगे तो आपका समय जाया होगा, तो आप पूरा पेपर हल नहीं कर सकते, ठीक है। और उसी अनुपात में बोर्ड में 3 घंटे का समय मिलता है। क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं कि 3 घंटे में बच्चा कर सकता है, 3.5 घंटे जो भी मिलते हैं कर सकता है। उसमें समय बचता भी है, ऐसी बात नहीं है, बचता भी है इसमें बहुत सारा ज़्यादा। तो मुझे लगता है मैं सारी चीज़ बता दी है। अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत हो तो ये लेक्चर वाली क्लास जो है कॉन्सेप्ट वाली, ये ज़रूर देखें। उसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम क्लास लेके आएंगे उसकी। और जल्दी बताएं, उसके लिए देर ना करें, क्योंकि 24 से 1 तारीख तक के 5-6 दिन का अच्छा खासा समय है। इतने में तो सारी ये क्लासें आप देख के अच्छे ढंग से रिवीजन भी कर सकते हो, इतना समय हमारे पास है, ठीक है। तो समय आपकी बार बहुत अच्छा खासा मिला तो उसका उपयोग कीजिए। और मैं समझता हूँ अगर मैंने मुझसे जो बच्चा पढ़ा होगा सारी चीज़ें उसने सीखी होंगी जैसे मैंने बताया है, उसके 100 में से 100 नंबर आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। हमने जब मेहनत करी है, हमें भरोसा है अपनी मेहनत पे। अगर आपने भी उसी मेहनत से पढ़ा होगा तब, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाया आपने पढ़ा नहीं, उसकी बात तो अलग है। अगर हमारे अनुसार आपने पढ़ा होगा, रेगुलर क्लासेस देखी होंगी, एक ही क्लास पढ़ी होगी, तो आपके ऐसे नंबर आएंगे 100 में से 100। और 90, अगर 100 में से 100 अगर हर बच्चे के नहीं आते तो 90 और 100 के बीच में ही रहेंगे, जो भी पढ़ा है अच्छे ढंग से। अच्छे खासे नंबर होते हैं ये। जैसे 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो गया, चलो 70 नंबर का अगर पेपर है तो हर बच्चे के जो मुझसे पढ़ा है उसके कम से कम 65 से 70 के बीच में नंबर आने चाहिए, तब है कि हाँ कुछ पढ़ा है उसने। अगर पढ़ा है रेगुलर तब अब आएंगे। जो बच्चा रेगुलर पढ़ा है जब उसके नंबर आएंगे वो कमेंट करेगा तो देखना आएंगे। अगर पढ़ा होगा तब, और नहीं पढ़ा होगा तो भाई हम उसकी गारंटी ले नहीं सकते, लेकिन जो पढ़ा होगा उसकी गारंटी है आएंगे, ठीक है। बाकी पेपर बारे में हम बताते रहेंगे। और जो नया बैच होगा वो हम बता दिया कि 9th और 11th लेके आएंगे हम, जब इनके पेपर हो जाएंगे 8 वालों के और इधर 10 वालों के, ठीक है। इसके तुरंत बाद लेके आएंगे। 10-12 दिन का गैप देंगे ताकि जो आप पूरी साल आपने मेहनत करी है और रिलैक्स ले लो, 10-15 दिन आप घूमो फिरो कुछ भी करो, उसके बाद फिर आप पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। घूमने के लिए बहुत सारा समय बाद में मिलेगा, लेकिन अगर आप अभी छुट्टियों का उपयोग नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे, ठीक है। वो बाद में बताएंगे भी। तब तक के लिए इतना ही, और कुछ रह गया हो तो मैं समझता हूँ हो गया है, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।